नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। जो कुरान पाक की आया कीमा मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है ना, अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका में असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है कि तुम में से कोई भी बंदा अगर इस तरह ईमान लाता है जैसे नबी अकरम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ईमान लाए हैं, तो फ़क़द इहतदौ, समझ ले कि वो बंदा हदायत याफ्ता है। व इन तवल्लौ, और अगर कोई बंदा इस रास्ते को छोड़ देता है, फिर जाता है, तो फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, वो खिलाफ वर्जी में जा रहा है, यानी इस रास्ते के उल्ट किसी और रास्ते पे चल रहा है। ग्रामीय कदर मैं इस आया कीमा को इसलिए आपके सामने तिलावत किया है कि अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि सैनट के अंदर सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन के नामूस, इज़्ज़त और अज़मत के हवाले से एक बिल पेश किया गया जो कि सेनेटर हाफ़िज़ अब्दुल करीम और उनके साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब और इसी तरह मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, ये मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र के लोग हैं। हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला हैं पाकिस्तान के, और इसी तरह ये मौलाना अब्दुल अकबर साहब जमात इस्लामी के हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी जमात इस्लामी के हैं, और इसी तरह मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अलगरज़ इनके साथ हर मकतबा फ़िक्र के यानी अहले हदीस उलमा, देवबंदी उलमा, इसी तरह बरेलवी मसालक के उलमा, तमाम मसालिक के उलमा के नुमाइंदा जो लोग थे, उन्होंने सेनेट में इस बिल को पास करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो ये सब के सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि इन्होंने एक ऐसा अज़ीम कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसके साथ अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अजमईन और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की इज़्ज़त और नामूस जो है, इसको महफूज बनाने का एक कानून पास हो गया है। क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी जो ना लाबियाँ मौजूद हैं, कुछ तो असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबर्रा करते हैं और अपनी ज़ुबान को गलाज़त के साथ लुथेड़ते हैं, और कुछ ऐसे बदबख्त हैं कि जो अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अजमईन जो हैं, उनके बारे में शुकूक व शुबहात लोगों के दिलों में पैदा करते हैं। तो हर दो लिहाज से दोनों अतराफ़ को अगर देखा जाए तो ये दोनों ही जुल्म हैं और दोनों ही ईमान की ख़राबी वाली चीज़ें हैं। अगर कोई असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी तरह अपनी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके ईमान में भी जो ना वो सिर्फ़ शक ही नहीं बल्कि वो ईमान से निकल जाता है। क्योंकि कुरान कहता है फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, अगर असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को कोई छोड़ता है ना, तो वो फिर खिलाफ वर्जी में जा रहा है। अल्लाह की खिलाफ वर्जी, उसके रसूल की खिलाफ वर्जी, इस्लाम ने जो रास्ता हमें दिया है उसकी खिलाफ वर्जी में वो चल रहा है। और इसी तरह अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अजमईन के तो फिर क्या कहने हैं, वो घराने थे कि जहाँ कुरान नाज़िल हुआ करता था, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात अपनी अमली ज़िंदगी गुजारा करते थे। और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अजमईन, शेर खुदा सैयदा फ़ातिमा, इसी तरह हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम या उम्महातुल मुमिनीन, ये सारे के सारे जो अहले बैत का घराना है, ये ऐसा अजीम घराना है कि अगर इनके बारे में कोई किसी के दिल में शकूक व शुबहात पैदा करता है या किसी भी तरह की कोई मनफी बात करता है, तो वो भी ईमान से फारिग है। तो एक तो तमाम मुसलमानों के लिए इसमें बड़ी ही जो ना खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगियों में ये दिन नसीब किया कि दोनों तरह के बदनसीब ग्रोहों पे पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है कि कोई अहले बैत इज़ाम की अगर तौहीन करता है या सहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, तो उन दोनों को लगाम डाली जाएगी इस बिल के ज़रिए। और दूसरी बात कि हमें अपने ईमान का मुहासबा करने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी ऐसे लोगों में शामिल तो नहीं हैं
کہ اہل بیت اعظام یا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے بارے میں ہماری زبان کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتی. اگر کرتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اسی طرح عوام الناس کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور کچھ لوگ انتہائی پریشان ہیں اس بل کے منظور ہونے پہ. اتنے زیادہ پریشان ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ ہماری موت کا آرڈر سنایا گیا ہو. حالانکہ بات تو خوشی کی ہے کہ اصحاب النبی کی اگر عزت اور حرمت محفوظ ہوئی ہے تو اہل بیت اعظام کی بھی عزت اور حرمت محفوظ ہوئی ہے. اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کی حرمت اور عزت کو محفوظ کرنا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو محفوظ کرنا ہے. جیسا کہ تمہارے اور میرے نبی اکرم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دونوں گھرانوں کی عزت ہر لحاظ سے محفوظ تھی. پھر فتنوں کا دور آیا، معاملات خراب ہوئے، تو گویا کہ ہمیں یہ دوبارہ موقع ملا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اصحاب النبی اور اہل بیت کی عزتیں محفوظ تھی، انشاءاللہ اب بھی یہ دونوں گھرانوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہ گروہ ہیں جن کے بارے میں بارہا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اپنی کتاب میں، کتاب اللہ میں سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اپنے اللہ پر راضی ہیں. جن پر اللہ راضی ہو چکا ہے اور جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر راضی ہو چکے ہیں، تو ہمیں بھی ان پر راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.